क्या कभी खुद भी शायरी की है? शायरी करने की ना मैंने कभी कोशिश की है और ना ही मैंने कभी समझा है कि मैं शायरी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि शायरी खुद से नहीं हो सकती। इस कदर प्यार से ए जाने जहाँ रखा है, दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ। यूं गुमा होता है गरचे है अभी सुबह फिराक, ढल गया हिजर का दिन, आ भी गई वस्ल की रात। आपका असली नाम क्या है? क्या आपने भी किसी ज्योतिषी के मशवरे से फिल्मी नाम रखा था? आपने आगाज तो नात खानी से किया, फिर कंपेयरिंग करते करते फिल्मी दुनिया में आ गए। इतने मुतजाद रंग बदलना काफी मुश्किल नहीं? हॉलीवुड और बॉलीवुड की टॉप अदाकाराएं करोड़ों कमाती हैं, लॉलीवुड की अदाकारा अंदाजन कितना कमा लेती है? आम तासुर है कि फिल्मी अदाकाराओं का मायार ज़िंदगी फिल्मों में मिलने वाले मुआवजे से कहीं ज़्यादा और ऊंचा है। ये बात सही है। वो रवायती वर्जिश की बजाय योगा से अपने आप को फिट रखती है। ये है मेरा स्टडी, प्लीज कम इन। और ये है मेरी कलेक्शन बुक्स की। उन्हें मुताले का शौक भी है। किसको पढ़ेंगे आप? मंटू? आप इसको लेकर आइए प्लीज। और मैं अपनी मेल्स चेक कर रही हूँ। कौन है? प्लीज कम, हैव अ सीट। फैज़, इस कदर प्यार से ए जाने जहाँ रखा है, दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ। यूं गुमा होता है गरचे है अभी सुबह फिराक, ढल गया हिजर का दिन, आ भी गई वस्ल की रात। ब्यूटीफुल। क्या अदाकाराओं की अदब में दिलचस्पी फैशन है या हकीकत? मुझे अमृता प्रीतम पसंद है, मंटो पसंद हैं, फैज़, फराज, वाजदा तबस्सुम, बानो कुद्सिया, बहुत ज़्यादा उनको मैं पढ़ती हूँ, शैले, जॉन कीट्स, सिडनी शेल्डन। अगर आप अदब के हिसाब से बात करें कि इसमें फ़ैशन का कोई अमल दखल है, तो देखिए फ़ैशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप उसको थोड़ी देर के लिए अडॉप्ट करते हैं, जस्ट टू टेल द पीपल दैट आई एम वेरी मच इनटू इट। लेकिन जहाँ तक मेरे पढ़ने का ताल्लुक है इन पोइट्स को और इन राइटर्स को, और मेरे पास बुक्स की इतनी कलेक्शन है कि जब मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पे आते हैं तो कहते हैं तुम लगता नहीं है कि तुम एक्ट्रेस हो, हमें लगता है तुम यू आर गोइंग टू बी अ राइटर और अ पोएट और समथिंग। शैले की इनकलाबी रोमानियत पसंद है या कीट्स की रोमानवी हसासियत? देखिए, इन दोनों शायरों में जो एक चीज़ कॉमन है वो इनका रोमांस को एक इस तरह से इन लोगों ने अपनी शायरी में बहुत हसास तरीके से और बहुत खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। इसीलिए मुझे दोनों शायरों के बीच में जो एक कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और शायरी तो आप किसी की भी देख लें, उर्दू शायरों को देख लें, जितने भी फेमस और जितने भी बड़े शायर हैं, फराज को देख लें, फैज़ की शायरी में देख लें, तो एक रोमानवियत और हसासियत तो किसी भी आर्टिस्ट की एक बेसिक जो है वो खसूसियत होती है, खासियत। क्या कभी खुद भी शायरी की है? शायरी करने की ना मैंने कभी कोशिश की है और ना ही मैंने कभी समझा है कि मैं शायरी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि शायरी खुद से नहीं हो सकती कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं शायर बन जाऊँ और मैं शायर बन जाऊँ, तो ये तो खुदा की तरफ से दी हुई एक सलाहियत है। शायरों को एक आमद आती है और वो लिखते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उनको एक चीज़ आती है उनके दिमाग में और वो लिख लेते हैं। बॉलिंग के लिए सिल्वर स्टार पहुंचे।
अपार्टमेंट पहुंची। आपका असली नाम क्या है? क्या आपने भी किसी ज्योतिषी के मशवरे से फिल्मी नाम रखा था? बिल्कुल भी नहीं। मेरा असली नाम जाहिदा मलिक है और मेरा ये नाम मेरी दादी अम्मा ने रखा था और आई लव दिस नेम। तो बिफोर आई साइन ये दिल आपका हुआ तो एक दिन मैं नॉवल पढ़ रही थी, आई जस्ट कांट रिकॉल द नेम राइट नाउ। उसमें एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम था वीणा। इस नाम ने मुझे इतना क्लिक किया कि इससे पहले मैं सिर्फ एक ऐड करी थी। आई डोंट नो, लोग कहते रहते हैं कि पर्सनालिटीज़ पे और अपने प्रोफेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है नाम का, लेकिन मैंने वाकई फ़ील किया था कि उसके बाद से सडनली आई बिकम हिट। आपने आगाज़ तो नात खानी से किया, फिर कंपेयरिंग करते करते फिल्मी दुनिया में आ गई। इतने मुतज़ाद रंग बदलना काफ़ी मुश्किल नहीं? जी बिल्कुल। मैंने अपना स्टार्ट जो है नात, किरत कंपटीशन, इंग्लिश डिबेट्स, उर्दू डिबेट्स कंपटीशन, स्पोर्ट्स इवन। आई थिंक स्कूल कॉलेज में शायद ही कोई एक्टिविटी थी जिसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करती थी और उसके बावजूद आई वाज अ वेरी वेरी गुड स्टूडेंट, बल्कि मैं कहूँगी कि आई वाज एन एक्सेलेंट स्टूडेंट और मैंने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आई थिंक एडिक्शन जिसको कह सकते हैं, दैट इज़ सिल्वर स्क्रीन। सिल्वर स्क्रीन, ये दिल आपका हुआ करने के बाद व्हेन आई सॉ माई सेल्फ ऑन द सिल्वर स्क्रीन, दैट वाज अ ड्रीम। और उसके बाद से जस्ट मुझे कुछ ऐसा फील होना शुरू हो गया कि दैट इज़ द लिमिट। हॉलीवुड और बॉलीवुड की टॉप अदाकाराएं करोड़ों कमाती हैं, लॉलीवुड की अदाकारा अंदाज़न कितना कमा लेती है? लॉलीवुड की अदाकाराएं अगर करोड़ों नहीं कमाती हैं तो लाखों ज़रूर ही कमा लेती हैं। हमारी इंडस्ट्री हम लोगों को इतना ज़रूर पे करती है। अगर देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हमारा कोई कंपैरिजन हॉलीवुड या बॉलीवुड के साथ नहीं है। वाई? बिकॉज जितना आपका सर्कल होता है आपको उससे उतनी ही एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। नाउ आई चार्ज 4 to 5 lakhs फॉर वन फिल्म। जब से मेरी फिल्म क्यों तुमसे इतना प्यार है हिट हुई है, तो आई थिंक आई एम मोर देन हैप्पी वट एवर आई एम अर्निंग फिल्म से, मॉडलिंग से, टीवी से। आई एम मोर देन हैप्पी। आम तासुर है कि फ़िल्मी अदाकाराओं का मायार ज़िंदगी फ़िल्मों में मिलने वाले मुआवजे से कहीं ज़्यादा और ऊंचा है। ये बात सही है? ये ठीक है कि हमें फ़िल्मों से इतना ज़्यादा मुआवजा नहीं मिलता है। 4 to 5 lakhs फॉर वन फिल्म इज़ नथिंग। लेकिन आप ये देखें कि इफ़ आई एम अ फिल्म एक्ट्रेस, आई एम अ सेलिब्रिटी, अगर मुझे कोई फ़ैशन के लिए, अपनी प्रोजेक्ट के लिए लेता है तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ से मिलते हैं मॉडलिंग में। सो फिल्म इज़ नॉट द ओनली मीडिया वेयर आई एम वर्किंग। आई एम वर्किंग आई एम इनटू मॉडलिंग, आई एम इनटू टीवी, आई एम इनटू शोज़, I'm doing all international shows and I'm getting 8 to 10 lakhs per month. That is more than okay. आपके मुखालिफ इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपको पहली बार शोहरत इंटरनेट पर आपकी फोश तस्वीर आने के बाद मिली। That is all fake because मैं ये समझती हूँ कि जो genuine और facts होते हैं they remain forever, वो हमेशा रहते हैं, और जो false और झूठ और गलत चीज़ें होती हैं वो कभी भी ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं करती हैं। लिहाजा माय दैट स्कैंडल इज़ नो मोर नोवेयर। फिल्मी अदाकाराओं की कशिश हर किसी को खींचती है। अब तक कितने लोग आपसे इजहार मोहब्बत कर चुके हैं? मुझे जिन लोगों ने भी कहा है कि आई लव यू एंड आई गोना डाई विदाउट यू और व्हाटएवर, आई नेवर पेड नो अटेंशन, और मैं रिकॉल भी नहीं कर सकती और मुझे याद भी नहीं है कि किसने मुझे आई लव यू कहा और कितने लोगों ने कहा। देयर वर सो मेनी।